जब मैंने पिछली बार कहा था आई विल सी यू लेटर, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा कोई तो मेगा री एंट्री, मेगा रीलॉन्च होगा। ठंड रख ब्रो, ये पावर ड्रिफ्ट है। वो सुजुकी की जिक्सर है एंड दैट्स द डोमिनार 250 और स्पेसएक्स का नया रॉकेट हम आज नहीं लॉन्च करने वाले हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन कुछ तो एक्साइटिंग कर सकते थे ना। ब्रो हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा यही है कि जिक्सर खरीदे या डोमिनार खरीदे। ये कंपैरिजन टेस्ट मस्ट डू है। पावर ड्रिफ्ट नेशन यही जानना चाहता है। हाँ तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ पहले आप सीनियर हो, आप शुरू कीजिए। क्या सीनियर मतलब आपके पास ज़्यादा विजिटम है, इसलिए आप शुरू। एक काम करते हैं, रॉक पेपर सीजर्स खेला। हाँ बेस्ट ऑफ 21। ओके। बजाज की डोमिनार 250 इस सेगमेंट की नई खिलाड़ी है जो रातों रात काफी क्राउडेड हो चुका है। हमारे लिए इस प्राइस क्लास में सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल जो है वो है जिक्सर 250 फ्रॉम सुजुकी, जो अब की BS6 कंप्लायंट हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देयर आर टू थिंग्स जिसको हमें थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा एंड फर्स्ट वुड बी डोमिनार का वेट। 180 किलो इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के लिए काफी ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि सुजुकी जो जिक्सर है ये BS6 कंप्लायंट हुई है, लेकिन इसका वेट चेंज नहीं हुआ है, जो कि अनयूजुअल है, और इसके स्पेसिफिकेशन में भी कोई खास फर्क नहीं हुआ है। ये तो नॉर्मल से थोड़ा हटके ही है। लेकिन एक्साइटमेंट कहाँ है शूमी? शांत गदाधारी भीम शांत। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि 160-200 सीसी की जो क्लास की मोटरसाइकिल्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस के एज पे हैं, तो हमें उनको चलाने में मज़ा आता है। इसके ऊपर जो 250 है KTM की जैसे है, वो भी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स हैं, हमें उनमें चलाने में मज़ा आता है। लेकिन ये दोनों उस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई हैं। इनको बनाया गया है शांत रहने के लिए, सबको अपील करने के लिए, सब चैन से चलाएं, उस तरह का नेचर है। तो उस हिसाब से जब मोटरसाइकिल बनाते हो तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम नेचुरली होती है। आई थिंक इस कारण हम लोग को ऐसा लग रहा है। बट बातें बहुत होगी, चलाएं। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमारे पास है 2 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। पहला, क्या सुजुकी चेंज हुआ है जबकि वो BS4 से BS6 ट्रांजिशन हुआ है? एंड दूसरा, क्या डोमिनार 250 इसे हरा सकता है? देखो, सुजुकी को हराने के लिए बजाज हैज टू बी अ बेटर मोटरसाइकिल, नॉट जस्ट इन टाउन बट की हाईवे पर भी। अब जब हाईवे की बात आती है तो सबको पहले लगेगा कि डोमिनार ने इस सेगमेंट को तो कंप्लीटली डोमिनेट करना ही है, राइट? लेकिन ये बात सही नहीं है। यू सी, दुनिया की जो सबसे फेवरेट टूरिंग मोटरसाइकिल्स हैं वो या तो स्ट्रीट नेकेड जैसी दिखती हैं, या स्पोर्टी नेकेड जैसी दिखती हैं, या एडवेंचर टूरर जैसी दिखती हैं। डुकाटी की डियावेल जो है बहुत ही कूल मोटरसाइकिल है, लेकिन उसकी कूलनेस उसकी टूरिंग एबिलिटी से तो नहीं देखी जाती। ये जो पावर क्रूजर फॉर्मेट है उसके जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, लकीली हम जैसे राइडर्स के लिए वो बहुत ही कम स्पीड्स पे होते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ एक साथ डाल दें, वेट, व्हील बेस, लॉन्ग व्हील बेस और स्टीयरिंग ज्योमेट्री, तो थोड़ी मुश्किल चलाने में हो सकती है। डोमिनार 250 भी यही सब प्रॉब्लम से गुजरती है। और स्टीयरिंग जो है वो एक 250 सीसी मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी हैवी फील करता है, और जब भी आप स्लो कॉन्फिडेंट यू टर्न्स लेना चाहोगे तभी आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कम से कम शहर में सुजुकी और बजाज का मुकाबला डेफिनेटली सुजुकी के पक्ष में जाता है। मुझे लगता है कि जिक्सर 250 जो नेकेड वर्जन है वो इसी चीज़ के लिए बनाई गई थी, और ये SF जिसमें फेयरिंग है, क्लिप ऑन है, इसे चलाने में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता। और सुजुकी के जो एडवांटेजेस है वो देखने मुश्किल नहीं है। ये काफ़ी हल्की है, जिसका मतलब है सिटी में ट्रैफिक में इसको चलाना आसान है, और आप जनरली थोड़ा तेज़ी से इसको चला सकते हैं। इसके अलावा इसका सस्पेंशन बहुत बेहतरीन है, इसके टायर रेडियल हैं, जिसका मतलब है ज़्यादा ग्रिप, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, जिसका मतलब ख़राब रास्तों पे थोड़ी स्पीड। नेट रिजल्ट ये कि आप हमेशा इस सुजुकी पे थोड़ा सा बजाज से तेज़ी से जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप डोमिनार चला रहे हैं तो इस सुजुकी की आप बराबरी नहीं कर सकेंगे। मैं ये कहूँगा कि आपको मशक्कत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, डिफरेंस तो ज़रूर है। जिक्सर बैड रोड्स, लार्ज स्पीड ब्रेकर्स पे बहुत बेटर फील करता है। दोनों मोटरसाइकिल्स के फीचर्स, रिफाइनमेंट और इकोनॉमी में थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये दोनों 250s 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड रखती हैं, जिसका मतलब है कि हाईवे पे दोनों अच्छी तरह से जल्दी बड़ी डिस्टेंसेस कवर करने की क्षमता रखती हैं।
देखिए 250 सीसी की मोटरसाइकिल है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों मोटरसाइकिल हाईवे पे तो निकलेगी ही, बट अगर आप इनका स्पेक शीट देखेंगे तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे इन दोनों का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उनमें अंतर सिर्फ 1 लीटर का ही है। दोनों मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर पर आवर पे आराम से क्रूज करेगी, बट मुझे लगता है कि डोमिनार का रिफाइनमेंट स्लाइटली ज़्यादा है जिक्सर से। आप अगर डोमिनार 250 को देखेंगे तो उसका जो हेडलैम्प शेप है और स्मॉल विंड स्क्रीन है वो थोड़ा बहुत विंड प्रोटेक्शन देता है हाईवे पे। जिक्सर ऑफ कोर्स फुल फेयरिंग मोटरसाइकिल है तो आपको उस पर ज़्यादा विंड प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड अगर आप नेकेड जिक्सर लेंगे तो कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, बिंदास छाती तान के चलाइए, बहुत मज़ा आएगा। दोनों मोटरसाइकिल्स में बड़ा फर्क इंजन में है। बजाज ने 250 ड्यूक का इंजन लिया और उसको रीट्यून किया, थोड़ा कैम का काम किया और थोड़ा कंप्रेशन चेंज किया, लेकिन उसमें से उन्हें मिला ये इंजन जो कि बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही मज़ेदार इंजन है। अगर आप इसको डोमिनार 400 से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर इंजन है। लेकिन जब आप इसको सुजुकी से कंपेयर करते हैं तो सुजुकी की रिफाइनमेंट शायद थोड़ी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है हाईवे पर, क्योंकि अगर आप मान लीजिए दिन में 6 घंटे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आखिरी 2 घंटे में जब आप थोड़े एग्जॉस्टेड हैं, आपको लगता है कि मोटरसाइकिल को चलाने में एफर्ट लो है, तब आपको फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि डोमिनार और सुजुकी में वो एक फ़र्क है, उसको चलाना थोड़ा आसान है। आंकड़ों की बात करें तो डोमिनार की परफॉर्मेंस जो है वो नंबर्स के हिसाब से सुजुकी से थोड़ी सी ज़्यादा है और थोड़े से कम आरपीएम पर यह परफॉर्मेंस आपको मिलता है। लेकिन इससे जो एक्चुअल एडवांटेज आपको हो सकता था वो डोमिनार के वेट की वजह से आपको नहीं मिल पाता है। तो अगर आप डोमिनार चलाएंगे तो आपका मज़ा तो आएगा, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो ये इस क्लास की सबसे स्लोएस्ट मोटरसाइकिल है। लेकिन बजाज ने इसके इंजन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी तरह से की है, तो इसका रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें सुजुकी जिक्सर से तो कम ही वाइब्रेशंस हैं। जब आप ब्रेकिंग की बात करें तब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक 320 mm रोटर स्ट्रेट फ्रॉम द ड्यूक 250, लेकिन डोमिनार में है 300 mm रोटर जो कि छोटा है, पर इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकिंग फिर भी तगड़ा है। लेकिन आप जब इसे जिक्सर के साथ कंपेयर करते हो तो जिक्सर जल्दी रुकता है और उसका बाइट और फील काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जब फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो जिक्सर एक लाइटर मोटरसाइकिल है और उसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी थोड़ा कम है, लेकिन अब फुल टैंक रेंज जब देखें और इकोनॉमी देखें तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों इतना तो क्लियर है कि इन दोनों में से सुजुकी की स्टाइलिंग शायद बेहतर नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल ये डोमिनार से ज़रूर बेहतर है। फ़र्क ज़्यादा नहीं है लेकिन फ़र्क है। डोमिनार की प्रॉब्लम्स आती हैं 2 जगह से, जो कि हम आपको बता चुके हैं। एक है उसका वेट जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं हो पा रही है, और दूसरा उसका वो फॉर्मेट जिसकी वजह से लो स्पीड सिटी में हैंडलिंग में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। अब इसमें आप अगर ये ऐड करें कि कीमत में इसकी जो नेकेड वर्जन है जिक्सर और डोमिनार 250 की प्राइस ऑलमोस्ट हूबहू एक ही जैसी है, तो सुजुकी को रेकमेंड करना तो कोई मुश्किल की बात है ही नहीं। अगर उसमें आप ऐड करें 11,000 रुपये तो आपको मिलेगी SF जिसमें है फेयरिंग, क्लिप-ऑन्स वगैरह। इसका मतलब ये है कि अफोर्डेबल 250cc कम्यूटर क्लास जो है उसमें सुजुकी राजा है। नाउ इन दोनों का मुकाबला तगड़ा हुआ है या नहीं वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमें एक बात पक्की पता चल चुकी है और वो ये है कि ये 2 मोटरसाइकिल्स बहुत ही ज़्यादा काबिलियत में ऊंचे हैं, लेकिन उनको चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है। करेक्ट। और मुझे लगता है कि इस क्लास में सारी मोटरसाइकिल्स जो हैं सबकी काबिलियत एकदम टॉप लेवल की है, लेकिन सबका राइडर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। और मेरे हिसाब से अगर वो पर्सनैलिटी अगर इन मोटरसाइकिल्स में आ जाती तो चलाने में मज़ा ज़्यादा आता और इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में रंग ज़्यादा हमको नज़र आते। शुभी ये कहना चाहते हैं कि सारी जो मोटरसाइकिल्स है उनका एक कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता है, एक फोकस जो रहता है वो ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता है। हम चाहते हैं कि वो फोकस रहे, बट उनमें नहीं है, और ये अप्लाई करता है सारे मोटरसाइकिल्स जिनकी हम लोगों ने बात की है, FZ25, डोमिनार 250 और सुजुकी 250। तो दोस्तों थैंक यू सो मच पावर ड्रिफ्ट देखने के लिए, आपका शुक्रिया। हम आपको छोड़ते हैं डोमिनार और जिक्सर के बारे में थोड़ा और सोचने के लिए, क्योंकि हमें चलानी है और एक्साइटिंग मोटरसाइकिल्स। रेडी? चलिए 1 2 3। 3 2 1 एक्शन। छाती तान के चल